नमस्ते दोस्तों। ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने एक साधारण बालक को अखंड भारत का सम्राट बना दिया? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी नीतियां आज 2500 साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ज्ञान का लोहा सिकंदर जैसे विश्व विजेता ने भी माना। हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। यह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचार है, एक क्रांति है, एक ऐसी ज्वाला है जो पीढ़ियों से युवाओं को पथ प्रदर्शित करती आ रही है। आज हम कोई किताबी बातें में नहीं करेंगे, बल्कि चाणक्य के उस ज्ञान के महासागर में गोता लगाएंगे जिसने एक साम्राज्य की नींव रखी और जो आज आपके जीवन में सफलता और सार्थकता की नींव रख सकता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं जहां राजनीति के दांवपेच भी होंगे और जीवन जीने के अनमोल सूत्र भी। यह सफर आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति, राजनीति और जीवन के कालातीत सिद्धांत। परिचय। एक युग दृष्टा का उदय। आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व भारत की भूमि एक अशांत दौर से गुजर रही थी। छोटे छोटे राज्यों में बंटा देश आपसी कलह और विदेशी आक्रमणों के भय से त्रस्त था। मगध, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य था, उस पर धनानंद नामक एक विलासी और अत्याचारी राजा का शासन था। प्रजा दुखी थी और भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। इसी अंधकार के बीच तक्षशिला के गुरुकुल से एक ज्ञान की लौ प्रज्वलित हुई। यह लौ थे आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें दुनिया ने चाणक्य के नाम से जाना। साधारण सी वेशभूषा, लेकिन आंखों में असाधारण तेज और बुद्धि में सरस्वती का वास। जब उन्होंने मगध के राजा धनानंद को देश की अस्मिता के लिए एकजुट होने का परामर्श दिया, तो धनानंद ने अहंकार में चूर होकर उन्हें अपमानित कर दिया। उसी क्षण चाणक्य ने अपनी शिखा छोटी खोलकर यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह इस अहंकारी नंदवंश का समूल नाश नहीं कर देंगे और एक योग्य शासक को मगध के सिंहासन पर नहीं बिठा देंगे, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। यह केवल एक अपमान का प्रतिशोध नहीं था, यह एक अखंड और शक्तिशाली भारत के निर्माण का संकल्प था। इसी संकल्प ने चाणक्य को इतिहास का सबसे महान रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ बना दिया। उनकी नीतियां, जो उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में संकलित की, केवल एक राज्य को चलाने के लिए नहीं थीं, बल्कि वे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए एक संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करती हैं। आज हम चाणक्य नीति के उन्हीं सिद्धांतों को विस्तार से जानेंगे जो राजनीति के गलियारों से लेकर हमारे व्यक्तिगत जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। भाग 1। राष्ट्रनीति और शासन के सिद्धांत। एक सुदृढ़ राष्ट्र का खाका। चाणक्य का मानना था कि एक राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकता और सुदृढ़ शासन प्रणाली में निहित है। उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की, जिसे उन्होंने सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से समझाया। उनके अनुसार एक राज्य 7 अंगों से मिलकर बनता है, और जब ये सातों अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं, तभी राज्य प्रगति करता है। 8। स्वामी राजा या शासक। चाणक्य के लिए राजा राज्य का मस्तिष्क होता था। वह सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक आदर्श, एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। गुण। चाणक्य के अनुसार राजा को शिक्षित, इंद्रियजित, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला, दूरदर्शी, साहसी और प्रजा के प्रति पिता तुल्य होना चाहिए। उसे धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। कर्तव्य। राजा का परम कर्तव्य प्रजा का सुख है। चाणक्य का प्रसिद्ध सूत्र है, प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानां च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्य प्रजानाम तु प्रियम हितम। अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। 2। अमात्य मंत्री। मंत्रीगण राज्य की आंखें और कान होते हैं। चाणक्य ने योग्य मंत्रियों के चयन पर बहुत बल दिया। चयन प्रक्रिया। उन्होंने कहा कि मंत्रियों का चयन उनकी योग्यता, ईमानदारी, स्वामी भक्ति और बुद्धिमत्ता के आधार पर होना चाहिए, न कि वंश या चापलूसी के आधार पर। चाणक्य ने मंत्रियों की निष्ठा परखने के लिए कई गुप्त परीक्षणों का भी विधान किया था। उपधा परीक्षण कहा जाता है। सामूहिक निर्णय। चाणक्य का मानना था कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले राजा को अपनी मंत्रिपरिषद से परामर्श अवश्य करना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय राजा का ही होना चाहिए, जो विवेकपूर्ण और राज्य के हित में हो। 3। जनपद, भूमि और प्रजा। एक राष्ट्र अपनी भूमि और अपनी प्रजा के बिना अधूरा है। भूमि। चाणक्य के अनुसार
राज्य की भूमि उपजाऊ, संसाधनों से परिपूर्ण और प्राकृतिक रूप से सुरक्षित, जैसे नदियों, पहाड़ों या वनों से घिरी होनी चाहिए। प्रजा प्रजा को अपने राजा और देश के प्रति निष्ठावान, परिश्रमी और ईमानदार होना चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रजा को सुरक्षा, न्याय और आजीविका के अवसर प्रदान करे। 4. दुर्ग, किला। दुर्ग राज्य की रक्षा पंक्ति होते हैं। महत्व: चाणक्य ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से किलों के निर्माण पर अत्यधिक जोर दिया। उन्होंने कई प्रकार के किलों का वर्णन किया है: जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग और मरुभूमि दुर्ग। रणनीतिक उपयोग: किले न केवल बाहरी आक्रमणों से रक्षा करते थे, कोष राज्य की आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। आय के स्रोत: चाणक्य ने एक सुदृढ़ कर प्रणाली की वकालत की। उनका सिद्धांत था कि कर इस प्रकार वसूल किया जाना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती है, जिससे फूल को कोई हानि भी नहीं होती और मधु भी मिल जाता है। अर्थात कर का बोझ प्रजा पर इतना अधिक न हो कि उनकी कमर टूट जाए। व्यय: कोष का उपयोग सेना के रखरखाव, जन कल्याणकारी कार्यों, प्रशासनिक व्यय और आपदा प्रबंधन के लिए होना चाहिए। एक भरा हुआ खजाना ही राज्य को आत्मनिर्भर और संकटों का सामना करने में सक्षम बनाता है। 6. दंड, सेना और कानून। दंड का अर्थ है सेना और न्याय प्रणाली, जो राज्य में अनुशासन और सुरक्षा स्थापित करती है। सेना सेना शक्तिशाली, अनुशासित और अपने राजा के प्रति वफादार होनी चाहिए। चाणक्य ने एक विशाल और सुसंगठित सेना के महत्व को बार बार रेखांकित किया। न्याय न्याय प्रणाली निष्पक्ष और त्वरित होनी चाहिए। अपराधी को उसके अपराध के अनुरूप दंड मिलना आवश्यक है, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे और निर्दोष सुरक्षित महसूस करें। 7. मित्र सहयोगी। कोई भी राज्य अकेला नहीं रह सकता। मित्र या सहयोगी राष्ट्र राज्य की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। मित्रों का चयन: चाणक्य ने कहा कि मित्र का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जिस राजा के सिद्धांत और हित अपने राज्य से मेल खाते हों, वही एक अच्छा मित्र हो सकता है। साम, दाम, दंड, भेद। यह चाणक्य की विदेश नीति का मूल आधार है। साम, समझाना। पहले शत्रु को बातचीत और कूटनीति से समझाने का प्रयास करना चाहिए। दाम, धन देना। यदि समझाने से बात न बने तो धन या राज्य का कोई हिस्सा देकर मामले को सुलझाने की कोशिश की जा सकती है। दंड, बल प्रयोग। जब पहले दो उपाय विफल हो जाएं, तो अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करके शत्रु को भयभीत करना चाहिए। भेद, फूट डालना। यह अंतिम और सबसे कारगर उपाय है, जिसमें शत्रु के मित्रों, सेना या परिवार में फूट डालकर उसे कमजोर कर दिया जाता है। चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के संदर्भ में राजा का अर्थ है सरकार, अमात्य का अर्थ है नौकरशाही और सलाहकार, जनपद का अर्थ है देश की भूमि और नागरिक, दुर्ग का अर्थ है रक्षा प्रणाली और आंतरिक सुरक्षा, कोष का अर्थ है अर्थव्यवस्था, दंड का अर्थ है सेना और न्यायपालिका, और मित्र का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी। जब ये सभी अंग मिलकर काम करते हैं, तभी कोई देश विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। भाग 2: व्यक्तिगत जीवन के सिद्धांत, सफलता और संतुष्टि के सूत्र। चाणक्य नीति केवल राजनीति का ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला सिखाती है। उनके द्वारा दिए गए सूत्र एक व्यक्ति को अनुशासित, बुद्धिमान और सफल बनाने में मदद करते हैं। 1. ज्ञान और शिक्षा का महत्व। चाणक्य के लिए ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने कहा, विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात एक राजा और एक विद्वान में कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि राजा तो केवल अपने देश में पूजा जाता है, जबकि विद्वान की पूजा हर जगह होती है। सतत सीखना। उनका मानना था कि व्यक्ति को जीवन भर सीखते रहना चाहिए। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता और जो बांटने से बढ़ती है। व्यावहारिक ज्ञान। चाणक्य किताबी ज्ञान से अधिक व्यावहारिक ज्ञान को महत्व देते थे। उनका मानना था कि ज्ञान वही है जो समय आने पर काम आए। अनुशासन और आत्मनियंत्रण। सफलता की पहली सीढ़ी अनुशासन है। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह कभी महान कार्य नहीं कर सकता। समय प्रबंधन। उन्होंने समय के सदुपयोग पर बहुत बल दिया। उनका कहना था कि गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हर क्षण का उपयोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। नशे और व्यसनों से दूरी। चाणक्य ने जुआ, अत्यधिक नींद, आलस्य और कामुकता जैसे व्यसनों को व्यक्ति की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बताया। 3. धन प्रबंधन और मितव्ययिता।
चाणक्य एक कुशल अर्थशास्त्री थे। उन्होंने धन के अर्जन, संरक्षण और सदुपयोग पर महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। धन का अर्जन। उनका मानना था कि व्यक्ति को हमेशा वैध और नैतिक तरीकों से ही धन कमाना चाहिए। अधर्म से कमाया हुआ धन अधिक समय तक नहीं टिकता। बचत का महत्व। चाणक्य कहते हैं, आपदर्थे धनम रक्षेत, अर्थात बुरे समय के लिए धन की बचत करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए अवश्य बचाकर रखना चाहिए। अत्यधिक मोह से बचें। धन को साधन मानना चाहिए। धन का अत्यधिक मोह व्यक्ति को लालची और अनैतिक बना देता है। 4. मित्र और शत्रु की पहचान। चाणक्य ने मानवीय संबंधों, विशेषकर दोस्ती और दुश्मनी को पहचानने के लिए अचूक सूत्र दिए। सच्चे मित्र की पहचान। सच्चा मित्र वही है जो बीमारी में, अकाल के समय, दुश्मन के आक्रमण के समय, राज दरबार में और श्मशान में आपका साथ न छोड़ दे। वे कहते थे कि मीठी मीठी बातें करने वाले मित्र से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग पीठ पीछे छुरा घोंप सकते हैं। शत्रु को कभी कमजोर न समझें। चाणक्य का सिद्धांत था कि अपने शत्रु की शक्ति का सही आकलन करना चाहिए और उसे कभी भी कम आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए। रोग और शत्रु को शुरुआत में ही समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा वे बढ़ाकर असाध्य हो जाते हैं। गुप्त बातें। अपनी योजनाओं और कमजोरियों को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यह सफलता का मूल मंत्र है। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षेद, गूढ़म कार्य चापि नियोजयत। अर्थात सोचे हुए कार्य को वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि मंत्र की तरह उसकी रक्षा करनी चाहिए और गुप्त रखकर ही उस कार्य को पूरा करना चाहिए। 5. सफलता और व्यवहार कुशलता के नियम। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। एक बार जब आप किसी कार्य को करने का निर्णय ले लेते हैं, तो असफलता के डर से पीछे न हटें। ईमानदारी से प्रयास करने वाले लोग ही सफल होते हैं। अत्यधिक सीधे न बने। चाणक्य का एक प्रसिद्ध कथन है, अति सर्वत्र वर्जयेत, और इसी संदर्भ में वे कहते हैं कि जंगल में सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ बच जाते हैं। इसी प्रकार अत्यधिक ईमानदार और सीधे व्यक्ति को समाज में सबसे पहले शोषित किया जाता है। इसका अर्थ बेईमान बनना नहीं, बल्कि व्यवहार कुशल और चतुर बनना है। दूसरों की गलतियों से सीखें। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप हर चीज खुद गलती करके सीखेंगे, तो यह जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। चाणक्य नीति की आज के युग में प्रासंगिकता। 2500 साल बीत जाने के बाद भी चाणक्य नीति की चमक फीकी नहीं पड़ी है। उनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक और उपयोगी हैं, चाहे वह कॉरपोरेट जगत हो, राजनीति हो या हमारा व्यक्तिगत जीवन। कॉरपोरेट जगत में चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत को एक कंपनी के मैनेजमेंट मॉडल के रूप में देखा जा सकता है। सीईओ राजा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पद, इंफ्रास्ट्रक्चर दुर्ग, फाइनेंस कोष, कंपनी पॉलिसी और लीगल टीम दंड, कंपनी के एसेट्स और कर्मचारी पार्टनर्स अस्मित्र, ये सभी अंग मिलकर ही एक कंपनी को सफल बनाते हैं। शत्रु कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सामदाम दंड भेद की नीति आज भी अपनाई जाती है। राजनीति और प्रशासन में आज के राजनेताओं और प्रशासकों के लिए चाणक्य नीति एक मार्गदर्शिका है। एक लीडर को कैसा होना चाहिए, उसे अपनी टीम का चयन कैसे करना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को कैसे मजबूत करना चाहिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाणक्य नीति में मिलते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धी युग में चाणक्य के सिद्धांत हमें एक संतुलित और सफल जीवन जीने की राह दिखाते हैं। समय प्रबंधन, वित्तीय योजना, सही दोस्तों का चुनाव और एक अनुशासित जीवन शैली, ये सभी बातें आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। एक कहानी है, चाणक्य की दूरदर्शिता। एक बार जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बन चुके थे, तो उनके प्रधानमंत्री चाणक्य ने राज्य के सभी वैद्यों की एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मगध में कोई बीमार ही न पड़े, आप सभी को मिलकर ऐसा उपाय खोज। वैद्य हैरान रह गए। उन्होंने कहा, आचार्य, यह कैसे संभव है? यदि कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा, तो हमारी आजीविका कैसे चलेगी? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं चाहता हूं। जब राज्य आपको आपके ज्ञान और प्रिवेंटिव केयर, निवारक देखभाल के लिए वेतन देगा, तो आपको किसी के बीमार पड़ने का इंतजार क्यों करना पड़ेगा? आपका कार्य लोगों को स्वस्थ रखना होगा, न कि बीमार होने के बाद उनका इलाज करना। यह छोटी सी कहानी चाणक्य की दूरदर्शिता को दर्शाती है।
वे समस्या की जड़ पर प्रहार करते थे। उनका लक्ष्य केवल तात्कालिक समाधान खोजना नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना था जहां समस्या ही उत्पन्न न हो। यही दृष्टि उन्हें अपने समय से बहुत आगे का विचारक बनाती है। ज्ञान की वह मशाल जो कभी नहीं बुझती। आचार्य चाणक्य एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने हमें सिखाया कि बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी बुद्धि, रणनीति और दृढ़ संकल्प से किया जा सकता है। उन्होंने एक बिखरे हुए राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिसका ध्वज सदियों तक शान से लहराता रहा। उनकी नीतियां किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं हैं। वे सार्वभौमिक और कालातीत हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे एक शासक को अपनी प्रजा का पालक बनना चाहिए, कैसे एक व्यक्ति को अनुशासित रहकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए और कैसे एक समाज को संगठित होकर राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना चाहिए। चाणक्य का जीवन स्वयं में एक प्रेरणा है। एक अपमान की ज्वाला से जन्म लेकर उन्होंने अपने ज्ञान और संकल्प की शक्ति से इतिहास की धारा को मोड़ दिया। वे चाहते तो धनानंद का वध करके स्वयं राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे सत्ता के नहीं, सिद्धांतों के उपासक थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया और स्वयं एक साधारण कुटिया में रहकर प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। यही निस्वार्थ भाव उन्हें आचार्य बनाता है। तो अगली बार जब आप जीवन में किसी दुविधा में हों, जब आपको सही और गलत के बीच चयन करना हो, जब आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग धुंधला नजर आए, तो आचार्य चाणक्य को याद कीजिएगा। उनके सिद्धांत उस प्रकाश स्तंभ की तरह हैं जो अनंत काल तक हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि चाणक्य नीति पर यह विस्तृत चर्चा आपको पसंद आई होगी। यह ज्ञान का एक अथाह सागर है और आज हमने उसमें से कुछ अनमोल मोतियों को चुनने का प्रयास किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम चाणक्य नीति के किसी विशेष पहलू पर और गहराई से बात करें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओपन फॉर लर्न का उद्देश्य ही यही है कि हम अपने इतिहास में छिपे ज्ञान के खजाने को आप तक पहुंचाएं, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।